खटीमा क्षेत्र के सैजना ग्राम सभा में लकड़ी माफियाओं के द्वारा लगभग 50 आम के वृक्ष काटने का मामला सामने आया, जिस पर नितिन सिंह राणा के द्वारा उप जिलाधिकारी खटीमा को प्रार्थना पत्र देकर उनके संज्ञान में मामला लाया गया है। गौरतलब है कि नितिन सिंह राणा के अनुसार उनकी जमीन पर कुछ लकड़ी माफिया के द्वारा जब धान की रोपाई लगाने गए थे, लगभग शाम के 5 बजे कुछ लोग उनके खेत से आम के वृक्ष से काट रहे थे, जिसकी सूचना लगने पर वे तुरंत घर पहुंचे और घर से कुछ लोगों को बुलाकर मौके पर गए। तब तक लकड़ी माफिया भाग चुके थे और उनके द्वारा 112 पर कॉल कर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और इस प्रकरण पर इस क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंचे। वहीं उनका कहना है कि आज से लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व उनके पिता और चाचा के द्वारा लगभग 2,50,000 रुपये बतौर ऋण लिया गया था, जिस कारण उन पर भूमि बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। और क्षेत्र के पटवारी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली तो वहीं आज खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी के द्वारा बताया गया था कि सैजना ग्राम सभा में खसरा नंबर 700 में कुछ लोगों के द्वारा 30 से 40 पेड़ आम के काटे गए हैं, जिनकी राजस्व विभाग के द्वारा कोई परमिशन नहीं है। जांच की जा रही है और जिन लोगों ने आम के पेड़ काटे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भूमि की खरीद फरोख्त का भी मामला प्रकरण में शामिल होने की आशंका है। वहीं सचिदा वर्मा एसडीओ वन विभाग ने कहा सैजना ग्राम सभा में लगभग 50 आम के वृक्ष काटने का मामला उनके संज्ञान में आया। इसके वन विभाग से किसी प्रकार की परमिशन नहीं ली गई है। इसकी संबंधित अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई वन कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाषा मैं नितिन सिंह बोल रहा हूँ, सन ऑफ किशोर सिंह, ग्राम सैजना से। ये हमारा जो बगीचा था, ये बगीचा हमारे पिताजी और चाचा जी के द्वारा किसी गांव के व्यक्ति को मतलब ये गिरवीनामा दिया गया था। 2.5 लाख रुपए में गिरवीनामा दिया गया था। तो बीच में वो इसकी फसल लेता रहा, आम की फसल पूरी ठेके वो बेचता, सारा काम भी करता था। बीच में वो फिर हमारे परिवार में आता था, वो दबना लिख लिखी अपना जो ज़मीन का जो पैसा है मतलब आप दे नहीं रहे हो क्या, ये हमारे नाम कर दो। तो कहा कि ये पेड़ काटने हैं, पेड़ की काटने की अनुमति मांगने आते थे। तो हमारा हिसाब तो हुआ नहीं। हमारे चाचा जी से कहा तो चाचा जी ने मना कर दिया सीधे। लेकिन बीच में वो फिर मिसिंग हो गए, फिर आए, चाचा ने फिर दोबारा मना किया। लेकिन परसों 28 तारीख की घटना है। मैं जब शाम को खटीमा से वापस हो रहा था तो देखा तो पूरी यहाँ पे टीम लगी हुई थी, सारी लेबर ठेकेदार यहाँ लगे हुए थे, पेड़ कटान चल रही थी। तो मैं यहाँ रोड के किनारे पहुँचा, जब फोटो खींची, मैंने कहा ज़्यादा लोग हैं, मैं घर जाके भैया लोगों को बुला के लाता हूँ। तब तो आके देखा वो सारे फरार हो गए, 9 तो 11 हो गए। मैंने तुरंत 112 में कॉल करी, उनको सूचना दी। पटवारी जी आए और यहाँ पर मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा आप सीधे तहरीर दीजिए। मैंने रुद्रपुर डीएम साहब के यहाँ भी कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप तत्काल एफआईआर कीजिए। तो मैंने थाना प्रभारी को भी एफआईआर करी और आपके रेंजर साहब को, वन विभाग को वहाँ भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। उसके बावजूद भी अभी तक कोई न्याय की बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये आग्रह है कि हमको पता चला है 2 दिन पहले कि जो सैजना ग्राम है वहाँ पर 50 पेड़ आम के काटे जाने की सूचना हमको प्राप्त हुई है और यह व्यक्तिगत किसी भी लैंड बताई जा रही है। अभी वहाँ पर हमारे द्वारा जो वन क्षेत्र अधिकारी त्रिपुरा है उनको निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की पूरी जाँच करके आपको दें और जो भी इसमें व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उस पर हम आवश्यक कार्रवाई निश्चित रूप से करें। अगर कोई कर्मचारी भी इसकी संलिप्तता भी इसमें पाई जाती है तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि ये आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी अभी पूरी जाँच होने दीजिए। जो भी सूचना आएगी तो उससे आपको अवगत कराएंगे। सैजना गांव में फसल नंबर 700 में करीब 30 आम के पेड़ कटने की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें ये पता चल पा रहा है कि पेड़ किसके द्वारा काटे गए, उसकी जांच चल रही है। खातेदार द्वारा जमीन बेची गई ऐसी सूचना मिल रही है। तो जमीन पर वर्तमान में किसका कब्जा था इसको स्पष्ट करने के बाद ही पूरी बात सामने आ पाएगी और जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद हम फॉरेस्ट विभाग को इन्वॉल्व करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल की जाएगी। पेड़ की परमिशन हमारे संज्ञान में कोई पेड़ की परमिशन ली गई है और बिना परमिशन किसी भी जगह से इस तरह से पेड़ काटना गैर कानूनी है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के साथ तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव।